बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उस शख्स को जो रोज़े जज़ा को झुठलाता है, क़यामत के दिन का इनकार करता है, इस बात का इनकार करता है कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा, दोबारा हिसाब किताब नहीं किए लिया जाएगा, मरने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब नहीं देना है। तो आप उस शख्स का हाल सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन शख्स है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये वही शख्स है जो यतीम को धक्के मार कर निकालता है, यतीम की मदद नहीं करता है, मोहताज की मदद नहीं करता है, कुदरत होने के बावजूद दूसरों को मोहताजों की मदद करने की तरगीब नहीं देता है, दूसरों को तलकीन नहीं करता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, दूसरों को नहीं उबारता है, तरगीब नहीं देता है इस बात की कि वो मिस्कीन की मदद करें। तो इस खराबी का नतीजा क्या निकलता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इस खराबी का नतीजा ये निकलता है कि अपनी नमाज से भूले हुए बैठे हैं, नमाज को भूल जाता है यानी कि छोड़ देता है। तो फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत है। और ये कौन है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, अगर पढ़ता भी है ना दिखावे के लिए, लोग नमाजी कहेंगे, लोग मुझसे रुजू करेंगे, अभी हज करके आया हूँ, अभी उम्रा करके आया हूँ, अभी 40 दिन लगा के आया हूँ, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, सब अभी 40 दिन लगा के आए, नमाज नहीं पढ़ा। तो अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन, और ज़कात भी नहीं देता। कितनी ख़राब सिफतें थी मुनाफिकीन के दरमियान में। अगर कोई शिर्क करते हुए, मुनाफ़क़त इख्तियार करते हुए इन सिफ़ातों को इख्तियार करता है तो उसके लिए तो अबदी जहन्नम है। लेकिन अगर ईमान वाला इन सिफ़ातों को इख्तियार करता है तो ऐसे शख्स को अपनी सज़ाए भुगतने के बाद जन्नत में भेज दिया जाएगा। कितनी यतीम को धक्के मार के निकालना कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला, हम दोनों जन्नत में ऐसे होंगे, अना व काफ़िलुल यतीम, ऐसे इशारा करके बताया। मकसूद क्या था, दोनों के दरमियान में क़ुरबत को बतलाना। ऐसी हदीस में आता है कि जो शख्स किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को दूरी करता है, कोई किसी की मुसीबत में काम आता है तो अल्लाह उसकी सख्ती को दूर फरमाते हैं, कोई किसी की परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके ऊपर सहूलत का मामला फरमाएंगे। और नमाज कितनी अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बुरी आदतों से हम सब की हिफाजत फरमाए, नमाज को इखलास के साथ, पाबंदी के साथ पढ़ने वाला बनाए, यतीम की कफ़ालत करने वाला बनाए। अगर हम खुद नहीं कर सकते, आज के ज़माने में बेहतरीन मरकज़ अगर यतीम की कफ़ालत का है तो हम मदरसों में जाकर मालूम करें ज़िम्मेदारान से कि आपके मदरसे में कितने कफ़ील हैं और कितने यतीम हैं, कितने ऐसे हैं। ऐसे यतीम कहते किसको हैं कि बचपन में जिसके बाप का साया उड़ जाए उसको यतीम कहा जाता है। ऐसे कितने बच्चे कई मिल जाएंगे। सर्दी का मौसम है, सूटरों का इंतज़ाम कर दिया, कंबलों का इंतज़ाम कर दिया। गर्मी का मौसम है, उनके लिए कोई कूलर रखवा दिया, कोई ऐसी चीज़ रखवा दी। कभी सेव की थैली ले गए, सेव की थैलियाँ तकसीम कर दी, कभी कोई चीज़ तकसीम कर दी। इंशाअल्लाह आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। वमा